बलिया राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश का जिला कार्यकारिणी के अध्यक्ष बने हेमंत कुमार सिंह। अध्यक्ष बनने के बाद हेमंत सिंह से वार्तालाप हुआ और उन्होंने मीडिया बंधुओं से कहा कि हम कर्मचारी की समस्या को लेकर हर स्तर तक हम लड़ाई लड़ेंगे। हेमंत कुमार सिंह ने कहा कि वर्तमान की सरकार के अंदर हिटलर शाही हो गई और हमारी लड़ाई सरकार से है और हमें सरकार से ही लड़ना है। और बात रह गई पुरानी पेंशन का, तो सत्ता परिवर्तन करके ही पुरानी पेंशन बहाल किया जा सकता है। इसलिए हम कर्मचारी गण सत्ता परिवर्तन में अपनी सहभागिता निभाएंगे तथा इनके साथ साथ अन्य पदाधिकारी ने भी अपना पदभार संभालने की प्रतिज्ञा ली। बलिया से ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार 24। कर्मचारियों के बीच देखिए, यह अनुभूति जिम्मेदारियों की है, यह उपलब्धि नहीं है हमारी। ये हमारे सर पे कांटों का वो आया है जिस पर हमें खरा उतरना है। हम कर्मचारियों के हर लड़ाई में हर सहयोग के लिए तत्पर रहूंगा, इसकी मैं शपथ ले चुका हूँ। जो पिछले कार्यकाल में कुछ कार्य अधूरा रह गया होंगे, उन्हें कैसे पूरा करेंगे? उन्हें मैं वो उतनी ही जिम्मेदारी से, जो पिछली कार्यकारिणी में जो जिम्मेदारी थी उसके अनुरूप मैंने काम किया। जो आज इस कार्यकारिणी द्वारा हमें पद दिया गया है उसके अनुरूप हमेशा कार्य करूँ। आज किन किन पदों का शपथ लिया आप लोगों ने? नहीं, मैं अध्यक्ष पद पर हेमंत कुमार सिंह ने शपथ लिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर लिए शपथ, मलय पांडे जी मंत्री के पद पर शपथ लिए हैं और वो संघर्ष ऑडिटर के रूप में डॉक्टर प्रशांत जी ने को लिया है। और कार्यकारिणी का विस्तार अभी होगा या नहीं? इसके लिए अलग से हम लोग बैठक करके और इस कार्यकारिणी का विस्तार। और क्या कहना चाहेंगे अपने समर्थकों और अपने कर्मचारी संघ के सभी सदस्यों के बारे में? सभी सदस्यों से ये आह्वान है कि जब भी हमारी जरूरत आपको महसूस हो, चाहे वो समय कोई भी रहा, दिन हो रात हो, आप हमसे संपर्क करें, अपनी समस्या बताएं। आप समस्या के निदान के लिए हर समय तत्पर रहें। क्या सर पुरानी की लड़ाई लड़ेंगे? चुनौती यह सरकार है, यह सरकार कर्मचारियों का पद से लेकर के और हम लोगों को खत्म कर देगी। आमदा संविदा लाई हम लोग खत्म करने के लिए, और संविदा को अब खत्म करने के लिए आउटसोर्सिंग लाई है। अब पता लगेगा कि रोज के डेली वेजेस पर का वर्कर रखेंगे। ये सरकार की लड़ाई हम लोगों की है। चुनौती सरकार से ही हम लोगों को लड़ना है। और कौन सी हमारे आगे चुनौती? क्या सर पुरानी पेंशन के बारे में क्या आपकी इच्छा है? पुरानी पेंशन तो हर हाल में मिलनी चाहिए हम लोगों को। आने वाले हमारे भविष्य इसके बगैर कैसे रहेंगे? आप नेता हैं, सांसद वही नेता बनता है तो उसकी पेंशन अलग लेगा, राज्यसभा में जाएगा तो अलग पेंशन हो जाएगी, विधानसभा में आ जाएगा तो उसकी अलग पेंशन लगा, और एमएलसी बन जाएगा अलग पेंशन। एक नेता 4 पेंशन का अधिकारी है, हम कर्मचारी एक भी पेंशन का अधिकारी नहीं। इसको खत्म कैसे किया जा सकता है? ये तो चली आ रही है व्यवस्था। नहीं, ये व्यवस्था चली आ रही है, इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। एक न एक दिन, जिस दिन हम लोग ये सहमत हो गए, सारे कर्मचारी वोट पर चोट के लिए सहमत हो गए, उस दिन ये मान जाएंगे लोग। जैसे किसानों ने 13 महीने में मनवा लिया, हम लोगों भी अब उसी के तरफ जा रहे हैं, वोट फार चोट। क्या सत्ता परिवर्तन से क्या पुरानी पेंशन बहाल हो सकती है? सत्ता परिवर्तन से ही बहाल होती है। यह सत्ता तो हिटलर शाही में बदल गई है ना। जो सत्ता बार बार आती है वो हिटलर शाही पर उतरती है। इसलिए सत्ता का परिवर्तन होना अति आवश्यक है, ताकि हम सबकी, हमारे कर्मचारियों का नहीं, आम जनता के हितों के बारे में भी सोचें। 27 में प्रदेश में परिवर्तन होगा, ये तो हम लोग भविष्यवाणी नहीं कर सकते।